हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आप सभी की मनोकामनाएं भोलेनाथ पूरी तरीके से पूर्ण करे। बात ऐसी है कि बहुत सारे लोग जो है एडीओ भर्ती पर 15 अंक जो बोनस है उस पर एक डिटेल वीडियो बनाने का आग्रह कर रहे थे। तो हम 2018 में जो एडीओ की भर्ती हुई थी और उसमें जो एग्जाम्पल हो सकते हैं हम उस पर लेके आए हैं ताकि आप लोगों को क्लियर समझ आए। मैंने आपको 2-3 दिन पहले एडीओ के बारे में बताया था, सहायक विकास विस्तार अधिकारी पर जो भर्ती होने वाली है आने वाले समय में, तो उसकी योग्यता पे सामान्य ग्रेजुएशन वाले और जो रूरल डेवलपमेंट मतलब ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर उपाधि या डिप्लोमा किए हैं उनको क्या मिलने वाला है आप सभी को मालूम है। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो योग्यता जो है वो है एक प्लेन ग्रेजुएशन की बात करें और एक ग्रेजुएशन प्लस स्नातकोत्तर डिप्लोमा या उपाधि की बात करें। बात ऐसी है कि अगर आप प्लेन ग्रेजुएशन किए हैं और अगर आपका ग्रेजुएशन प्लस स्नातकोत्तर डिप्लोमा उपाधि है किसमें, रूरल डेवलपमेंट, तो रूरल डेवलपमेंट में अगर उपाधि है तो आप लोगों को 15 अंक बोनस दिया जाएगा। याद रखिएगा 15 अंक क्या दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा। अब यहां पे बात समझिए, यहां पे आपने व्यापम का जो पेपर होता है एडीओ का वो होता है 150 नंबर का। 150 नंबर का होता है। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 नंबर के होते हैं और 150 अंक का होता है। साथ में माइनस मार्किंग 1/4 होता है। याद रखिएगा 1/4 कटता है गलत होने पर एक क्वेश्चन पे। अब आपने अगर 150 में, उदाहरण के तौर पे अगर आपने 150 पे 100 नंबर लाए, 150 में अगर आप लोगों ने 100 नंबर लाया है तो आपका व्यापम में आप जितना भी अंक लाएंगे उसका सिर्फ और सिर्फ 85% जुड़ेगा। याद रखिएगा कितना, 85%। मतलब आपकी जो मेरिट सूची है, जो आपकी मेरिट सूची है व्यापम क्या करेगा, उसको विभाग को दे देगा कि जितने भी आपके नंबर आए हुए हैं उसका 85% निकाल के व्यापम विभाग को, विकास आयुक्त कार्यालय को दे देगा। अब वहां पे क्या होगा, जिनके पास ये ग्रेजुएशन और स्नातकोत्तर डिप्लोमा उपाधि है उनको क्या मिलेगा, 15 अंक बोनस दिया जाएगा इस 85% के अलावा उनको। लेकिन प्लेन ग्रेजुएशन वालों को कुछ भी नहीं दिया जाएगा, सिर्फ उनका 85% जुड़ेगा। याद रखिएगा। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये है कि सर ये जो डिग्री है बहुत तरीके से फर्जी तरीके से ली जा रही है और ले भी रहे हैं लोग कंटिन्यू। कुछ अब कई लोग ईमानदारी से भी कर रहे हैं और कई लोग बेईमानी से भी कर रहे हैं। बात ऐसी कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। बात वही है, एक ही अगर व्यक्ति बेईमान होगा तो वो जो ईमानदारी से कोर्स कर रहे हैं उन पर उंगली उठ जाता है कि नहीं ये भी बेईमानी तरीके से किए। तो देखिए ऐसा अगर ऐसा है तो ये बात खुले तौर पर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये जो है किस प्रकार से प्राप्त की जा रही है और इसकी खबर शासन प्रशासन को भी है। तो उस चीज के लिए आप निश्चिंत रहिएगा कि इसका उपाय जो है विभाग किस तरीके से निकाला है। क्योंकि याद रखिएगा अगर आप लोगों ने फर्जी तरीके से नौकरी करने की चाह रखी तो कहीं ना कहीं आप पर 420 धारा 420 का केस लगेगा। इसी वजह से ईमानदारी से आप लोगों ने ये कोर्स किया है तो अच्छी बात है, लेकिन आप लोग को यही कहूंगा कि बेईमानी से नहीं, क्योंकि अब जो है विभाग बहुत स्ट्रिक्ट है इस पर। तो आने वाले समय में अगर बोनस दिया जाएगा तो आप लोगों का प्रमाण पत्र भी अच्छे से सत्यापित किया जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। बात ऐसी है कि अगर आप लोगों ने व्यापम का एग्जाम हो गया, एग्जाम के बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट में अगर उदाहरण के तौर पर देखें, अगर आपने व्यापम में 100 अंक लाया, में चाहे वो प्लेन ग्रेजुएशन हो या रूरल डेवलपमेंट में कोई डिग्री प्राप्त हो, अगर आपने दोनों ने 100 नंबर प्राप्त किया है, हम उदाहरण के तौर पर समझे, तो प्लेन ग्रेजुएशन वाला भी अगर 100 नंबर प्राप्त करता है और ग्रेजुएशन प्लस स्नातकोत्तर रूरल डेवलपमेंट में अगर ये है और वो भी 100 अंक अर्जित करता है, तो इन दोनों का सबसे पहले क्या होगा, 85% अंक जो है वो जोड़ा जाएगा दोनों का। अब अगर दोनों का 85% अंक जोड़ा जाएगा तो इसका जो नंबर होगा वो कितना होगा, 85 नंबर, और इसका भी कितना होगा, 85 नंबर। याद रखिएगा, ठीक है। दोनों का 85 नंबर होगा यहाँ पे, क्योंकि 85% कटेगा 100 में, तो 85 अंक दोनों के हो गए। अब लाभ किसको होगा ये देखिए, अब ये प्लेन ग्रेजुएशन वाला है,
ये बेचारा 100 अंक ला के भी 85 नंबर प्राप्त करेगा, और ये 100 अंक ला के भी मतलब इसको कितना मिलेगा, 100 अंक मिलेगा। क्यों? क्योंकि 85 नंबर इसका प्लस 15 नंबर बोनस, ऐसा करके इसको 100 नंबर मिलेगा। मतलब ये जितना लाया है इसको उतना लगभग उतना ही मिलेगा 15 नंबर, लेकिन ये जितना लाया है उसका सीधा कट जाएगा और 85 नंबर पे आ जाएगा। और फिर मेरिट जब सूची बनेगी तो ये आगे हो जाएगा 100 नंबर पे और ये पीछे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इनका नंबर समान है 85 नंबर, लेकिन चूंकि इनको 15 नंबर बोनस दिया गया तो ये वापस से 100 नंबर हो गया, और इनको नहीं दिया गया तो ये 85 नंबर पे आ गया। पर आपको ये बताना चाहूंगा, जब 2018 में भर्ती हुई थी तो लगभग 90% लोग, 90 से 95% लोग प्लेन ग्रेजुएशन वाले थे। ये डिग्री वाले बहुत कम थे जिनका चयन हुआ था। तो कारण क्या है? ये डिग्री वालों का चयन इसलिए नहीं हो जाता, कम होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको कॉन्फिडेंस रहता है, नहीं भाई हम तो 15 नंबर पहले से ही बोनस लेके चल रहे, हमको सिर्फ ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, इस वजह से इनका नंबर कम हो जाता है। और ये ज़्यादा मेहनत करते हैं क्योंकि ये प्लेन ग्रेजुएशन वाले, इनको लगता है कि नहीं और मेहनत, इस वजह से इनका नंबर ज़्यादा आ जाता है। फिलहाल अब आने वाला रेशियो क्या होता है तो देखने वाली बात है, पर ये 2018 का रेशियो था कि 95% प्लेन ग्रेजुएशन वालों का था और लगभग 5% ये वालों का था। अब इस बार तो सभी अधिकतर लोगों के पास ये डिग्री और डिप्लोमा है, तो देखने वाली बात है। फिलहाल बात करूं तो आप लोगों को हमारे परिचित सर है जिनका 115-118 के आसपास नंबर आया था, उनका वेटिंग लिस्ट में नाम आया था और उनका क्लियर भी हुआ था, क्योंकि वो प्लेन ग्रेजुएशन वाले थे। 118 नंबर आया था उनका, 118 से 115 के आसपास, लेकिन उनका 85% इसमें कट गया था क्योंकि वो प्लेन ग्रेजुएशन वाले थे। और उसके बाद उनका जो नंबर जाके गिरा था 93-92 के आसपास गिरा था, 94 के आसपास आया था। फिर भी उनका चयन हुआ था क्योंकि पद थे और आरक्षण था 58, ये याद रखिए 58 आरक्षण पर हुआ था, सामान्य वर्ग के व्यक्ति थे वो। अब आने वाले समय में अगर ये 76% आरक्षण पे होता है, अगर मान के चलिए, तो फिर इसका कटऑफ भी बढ़ने वाला है। लेकिन अगर वही आरक्षण पर हुआ तो लगभग 93-94, क्योंकि कंपटीशन अभी पहले से बढ़ा है, तो मान के चलिए 98 नंबर या 100 नंबर के आसपास आपका टारगेट बना के रखिए कि आपको, अगर आप प्लेन ग्रेजुएशन वाले हैं तो आपको कम से कम 125 टारगेट करना है, तब जाके वो कट कुटी के 102-105 नंबर करीबन आएगा। सामान्य वर्ग वाले तो आप निष्फिकर रहेंगे कि हाँ भाई हमारा चयन है। लेकिन अगर आपने ये सब किया है ग्रेजुएशन, और याद रखिएगा बहुत सारे लोग पूछेंगे कि किनको किनको मिलेगा, तो उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो देख सकते हैं। तो आप इसको देखिएगा, अगर आप लोग हैं तो इसमें बढ़िया है। अगर आप लोग 100 नंबर भी लाएंगे तो आपको मस्त 15 नंबर बोनस मिल जाएगा, आपका 115 में आराम से चयन हो जाएगा। अगर आपका 90 नंबर भी आएगा तो आपका 15 नंबर बोनस करके आराम से 105-103 तक आराम से आपका चयन हो सकता है। तो वो भी अच्छी बात है, व्यापम में ये चीज़ बेनिफिट है। अगर इस पोस्ट में 15 नंबर बोनस मिलता है तो इस प्रकार से उदाहरण के तौर पे मैंने आपको समझाया। आशा करता हूँ कि ये पूरी चीज़ें समझ आई होगी। लोग इसका हालांकि विरोध भी कर रहे हैं कि 15 नंबर बोनस नहीं देना चाहिए, किसी भी चीज़ में बोनस नहीं देना चाहिए। अब देखने वाली बात है कि वाकई में क्या आने वाले समय में इस भर्ती पे बोनस मिलता है कि नहीं मिलता, और क्या इसकी योग्यता में परिवर्तन किया जाएगा या नहीं, मतलब योग्यता में क्या ये बोनस जोड़ा जाएगा कि नहीं। फिलहाल आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा, लेकिन आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए, अगर आपका प्लेन ग्रेजुएशन है तो आप 125 टारगेट करके चलिए, क्योंकि ना इसमें मैथ्स है, ना रीजनिंग है, और न ही आपका बहुत ही महत्वपूर्ण अंग्रेजी है। तो कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ आपका इसमें थ्योरी है, 4 भाग है, 5 भाग है, 5 भाग में आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। यही आप लोगों से विनती है, आग्रह है, क्योंकि वैकेंसियाँ आने वाली है। फिलहाल वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर चीज़ें समझ आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।